मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। जय श्री गणेश। अचीवर्स ग्रुप में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, उस प्राचीन दिव्य गुफा में जहां शिलाओं पर युगों की तपस्या की गूंज अब भी सुनाई देती है, वहीं भोलेनाथ अपने नन्हे पुत्र गणेश को कंधे पर लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह मुस्कान केवल पिता पुत्र का स्नेह नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को दिया गया अमर आशीर्वाद है। उस गुफा के बाहर एक पवित्र सरोवर बह रहा है, जिसके निर्मल जल में दिव्य शिवलिंग स्वयं प्रकट होकर विराजमान है। चारों ओर खिले कमल के पुष्प और जल की लहरों की मधुर ध्वनि इस दृश्य को अलौकिक बना रही है। माता पार्वती वहीं सरोवर के तट पर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। उनके साथ कार्तिकेय और अशोक सुंदरी हाथ जोड़े भक्ति में लीन हैं। नंदी भी शांतचित्त ध्यान में मग्न खड़े हैं। सरोवर का जल हर लहर में जैसे मंत्रोच्चार कर रहा हो। उसकी छटा गुफा की छत से टकराकर आकाश तक फैल रही है। शिवलिंग से उठती दिव्य आभा सीधी गगन को आलोकित कर रही है। उसी क्षण गणपति जगत के कल्याण का संकल्प करते हुए मुस्कुरा उठते हैं। उनकी यह करुणा और आनंद भरी दृष्टि समस्त भक्तों के जीवन को पवित्र बना रही है। भक्तजनों, यह दृश्य हमें यही सिखाता है, जब हम सच्चे मन और गहन श्रद्धा से पूजन करते हैं, तब भगवान स्वयं अपने परिवार सहित हमारे जीवन में उतर आते हैं और हमें करुणा, सुख और आनंद से भर देते हैं। अचीवर्स ग्रुप की ओर से आप सभी को गणेश उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति रुकेगा नहीं और मुकेश भाई कभी रुकेंगे ना। मैं हूँ भगवान जगन्नाथ। मैं वही हूँ जो युगों युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूँ। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य बताने आया हूँ, जिसे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो द्वारका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थी,
रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे। पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहां मैं हर सीमा से परे हूं। जो मूर्ति नहीं, चेतना है, जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती हैं, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूं जो कृष्ण है, विष्णु है, और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूं। मैं काले रंग का हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूं। मैं रथ पर सवार होता हूं, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता, मैं भक्तों के हृदय तक आता हूं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, ये संकेत है कि जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूं। मैं कभी मंदिर में सीमित नहीं था, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वो हूं जो समय की हर धारा में धर्म का रक्षक बना। मैं वो हूं जो कृष्ण था, फिर चेतना बना, और आज भी जगन्नाथ बनकर भक्तों के पास आता हूं। ध्यान से सुनो, जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य भूलने लगता है सत्य को, जब धर्म की लौ मंद पड़ती है, तब मैं पुरी से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट होता हूं। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूं, तो वो यात्रा कोई उत्सव नहीं, वो क्षण है जब मैं मंदिर से निकलकर भक्तों के हृदय तक पहुंचता हूं। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो तुम पाओगे कि मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। मैं वही था तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में। और जब तुम्हारा धर्म डगमगाएगा, तब मैं फिर से आऊंगा, रथ पर नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी बनकर, क्योंकि मैं कभी नहीं जाता। मैं हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। 26 का राजा मित्रमंडल यूएसए ग्रुप उल्लासनगर चार सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का व चमत्कारी प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें नटखट कन्हैया कालियानाथ जैसे दावा विश्वभर को पराजित कर यमुना की लहरों को फिर से निर्मल और पवित्र बना देते हैं। कन्हैया, मुझे पकड़ के दिखाओ। गोकुल की हर सुबह आनंद से भर जाती थी जब नंदलाल कन्हैया अपने सखाओं के संग खेलने घूमते थे। मेरे पास गेंद एक बार भी नहीं, मेरी और तभी कान्हा जानबूझकर गेंद को यमुना नदी में फेंक देते हैं।
ये देख श्री रामा को बढ़ते हैं। कन्हैया, तुमने क्या किया? मेरी गेंद नदी में फेंक दी। मुझे मेरी गेंद वापस लाना। जिसके बाद भ्राता बलराम बोलते हैं, अरे नहीं, गेंद यमुना में जाती है। उस तरफ तो भयानक कालिया नाग का वास है। यहाँ पर वो बालक कान्हा की ओर देखते हुए समझाते हैं, अरे नहीं कान्हा, उधर मत जाना। कालिया नाग बहुत खतरनाक है। उसके विष से जल में विषैला हो गया है। आज तक उसके विष से कोई नहीं बच पाया। ये सुनकर कृष्ण कन्हैया कहते हैं, मुझे किसी का डर नहीं, मैं अभी गेंद लेकर आता हूँ। सभी कान्हा को यमुना में जाने से रोकते हैं, लेकिन कान्हा को स्वयं भगवान श्री विष्णु का अवतार है। उनकी लीला वो ही जाने। कृष्णा है रे ऊपर। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को कालिया नाग के भय से मुक्त कराया। बोलो यशोदानंदन श्री वृद्धवल्लभ भगवान की जय। कालिया नाग मर्दन लीला की जय। जय श्री कृष्ण। साल भी एक अद्भुत कथा जो कि कर्नाटक के गोकर्ण में स्थापित भगवान शिव जी के आत्मलिंग का चित्रीकरण आप सभी भक्तों के लिए किया गया है। आइए कथा सुनते हैं। बात त्रेता युग की है। रावण जो एक महान शिव भक्त था, अमरता का वरदान पाने के लिए कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहा था, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिया और कहा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो रावण ने कहा, आपका आत्मलिंग चाहिए जिसे मैं लंका में स्थापित कर सकूं। शिव जी ने रावण को आत्मलिंग दिया और कहा, इस आत्मलिंग का भार कोई वाहन नहीं उठा सकेगा, तो ये आत्मलिंग पैदल चलकर वन वन होते हुए तुम्हें लंका ले जाना होगा। और शिव जी ने यह भी कहा, आत्मलिंग को जिस स्थान पर रखा जाएगा वह वही स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग को लंका ले जा रहा था, पर माता पार्वती और देवताओं भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने कहा, यह कार्य सिर्फ बुद्धि के देवता गणेश जी ही कर सकते हैं। विष्णु जी ने गणेश जी को इस दुविधा को सुलझाने का प्रस्ताव रखा। जब रावण आत्मलिंग को चल के लंका ले जा रहे थे, तब गणेश जी रावण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे परम शिव भक्त लंकेश, शास्त्रों के परम ज्ञानी, मैं तो कुछ और समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। रावण ने कहा, उचित है, किंतु कुछ ही समय के लिए। फिर गणेश जी ने युक्ति लगाई कि रावण को अधिक से अधिक जल पिलाया जाए, ताकि रावण को लघुशंका का आभास हो, ताकि वो आत्मलिंग को जमीन पर रख दे। इसी युक्ति के साथ गणेश जी रावण को जल पिलाते गए
और कुछ समय बाद रावण को लघुशंका का आभास हुआ। अपनी युक्ति सफल होते देख गणेश जी वहां से अदृश्य हो गए। लंकेश रावण को तीव्र लघुशंका से स्वच्छ होकर उसे संध्या वंदना भी करना था, पर आत्मलिंग को थामने के लिए रावण के अलावा वहां कोई उपस्थित नहीं था। फिर विष्णु जी ने गणेश जी को एक ब्राह्मण बालक के रूप में रावण के सामने भेजा और रावण ने ब्राह्मण बालक रूप गणेश जी को आत्मलिंग थमा दिया और उनसे कहा कि जब तक अपनी संध्या वंदना पूरी न कर ले तब तक इसे अपने हाथों में पकड़े रहें। रावण को संध्या वंदना करने में देर हो गई और ब्राह्मण बालक रूप गणेश जी ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो आत्मलिंग वही जमीन पर स्थापित हो चुका था और रावण उसे हिला भी नहीं पाया। रावण ने आत्मलिंग उठाने की कोशिश में गाय के कान जैसा आकार बना दिया था, इसलिए इस स्थान को गोकर्ण के नाम से जाना गया और रावण ने आत्मलिंग को महाबलेश्वर नाम दिया, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। ये महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटक के गोकर्ण में आज भी स्थापित है। केकेसी ग्रुप की ओर से सभी गणेश भक्तों को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। मैं सो देंगे।
धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती. ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता. मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया. मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. मोरया रे बाप्पा मोरया. मोरया रे बाप्पा मोरया. जो शरण तुला आला त्याचा उद्धार तू केला. जो शरण तुला आला त्याचा उद्धार तू केला. चला मिळून सारे बोला बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया. सृष्टी तुझीच